Hello, my dear students. Ramkrishna to all of you, and welcome back once again to your YouTube channel RKH Classes, which means Ramkrishna Classes, the channel where we make studying really very easy. I am Sandeep Patil, and in this channel we study 12 Science Maths. In the previous video, we discussed the very important topic, general second degree equations, and we had also learned their conditions. Okay, so in this video, why should not we solve the examples based on the topic general second degree equation? Okay, so let's get started. First of all, before we going to start the lecture, I am requesting to all of you, please grab your notebook, pen and textbook. Okay, so let's get started. चलिए शॉर्ट एग्जांपल देके रखे हैं. ओके, प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है, एक बार मुझे बोल दीजिए. लिख दूं क्या? एक बार रिवाइज कर लेते. चलो, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या क्या था, जल्दी बोलो. ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. This is the second degree equation. Means this is the equations of pair of straight line passing through a point. उसके आगे बोलो तो क्या क्या पढ़ा था हमने, कंडीशंस. अगर ये इक्वेशंस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है तो उसके लिए दो कंडीशंस होते हैं, है ना. if those conditions were satisfied, then definitely this equations represents pair of line. कौन सी कंडीशन थी, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, या फिर और एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी को इधर लेके आइए. ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा. ऐसे सॉल्व करो या फिर ऐसे करो. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, तो ये कंडीशन प्रूफ होनी चाहिए. और सेकेंड वाली कंडीशन कौन सी, दो तरह से लिखा था डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या था, मॉड ऑफ डायगोनली पहले लिख लो ए बी सी, फिर उसके बाद में क्या करोगे, इसके ऊपर यहाँ पे एक लिखना है, यहाँ पे एक लिखना है, यहाँ पे एक लिखना है. एक मतलब एक नहीं, नंबर लिखने हैं, अल्फाबेट कैसे, एफ जी एच, और वही यहाँ पे नीचे उतारने हैं, एच एच जी जी एफ एच. तो ये डिटरमिनेंट जो आना चाहिए, इसको ऐसा लिखो या फिर ऐसे लिखो, ए बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ जी एच. मैंने बोला था कल पिछले वीडियो में, मैंने आइडिया दिया था आपको. माइनस इसको एक बार ले लो, इसका स्क्वायर बनाओ ए एफ स्क्वायर, माइनस दूसरी बार इसको ले लो, अब दूसरे वाले का स्क्वायर बनाओ बी जी स्क्वायर, माइनस अब थर्ड वाले को ले लो और थर्ड का स्क्वायर बनाओ, इसमें एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0. So these two are the main important conditions. If these two conditions satisfied by this equation, then it will represent the pair of straight lines, है ना. Okay, तो ये कंडीशन थी. और क्या पढ़ा था, अगर लाइन अगर पैरेलल है तो क्या आना चाहिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 आना चाहिए. अगर दो लाइंस का ये जो इक्वेशन है, अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर अगर होगी तो a प्लस बी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. सो वी हैड लर्न दिस टॉपिक एंड कवर्ड इन प्रीवियस वीडियोस, है ना. तो चलिए आज इस पे ही हमें क्या करने हैं, एग्जांपल्स देखने हैं. ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट. सॉल्व एग्जांपल चल रहे हैं ना. पेज नंबर कहाँ पे हम लोग, पेज नंबर 125 पे. जी हाँ, पेज नंबर 125 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. ओके, चलो क्या बोला देखो तो, शो दैट इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन. अरे यार, अभी चालू मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे बोल रहे कि शो करके बताओ, शो दैट ये जो इक्वेशन है ये वाकई में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है क्या. तो आपको अभी पता है आपने क्या किया, जो दो कंडीशन है ना, दोनों के दोनों कंडीशन लगाने, नॉट वंस, आपको दोनों के दोनों यहाँ पे यूज करने. दोनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो समझ लीजिएगा ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही है. ओके, नेक्स्ट. फिर उसके बाद में क्या करो, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए कंडीशंस तो डेफिनेटली फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा. फिर उसके बाद में एक काम करो, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो उनका एंगल भी निकालो. तो फॉर्मूला हमारे पास पड़ा है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b. ओके, एंड उसके बाद में आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कल बताया था मैंने, कल मतलब पिछले वीडियो में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, आज देखेंगे. ओके, चलो. तो सबसे पहले क्या करोगे, कंडीशन लगाओ. तो ऐसे लिखो, यहाँ पे बोर्ड्स के एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे ही लिखो, हियर द गिवन इक्वेशन इज x square minus 6xy plus 5y square plus 10x minus 14y
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ, दिखाई दे रहा है क्या, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इनको कंपेयर करो और a, h, b, g, f, c इनकी वैल्यू निकाल लो, समझे। चलो तो a का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू 1। यार इजी, देखो ax स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब LHS में इसको लिखो और RHS में इसको लिखो, इसको कैंसिल करो, a इज इक्वल टू 1। ऐसे करो ना यार, किया था ना हमने, बहुत बार करके बताया मैंने इसको। फिर उसके बाद चलो आगे, वैसे ही b को अभी निकालो, वेयर इज b, या फिर ऑर्डर में चलो। उसके बाद कौन है, 2h, तो यहाँ पे लिखो 2h कितना आएगा, -6। आपको क्या चाहिए, h, तो 2 को नीचे भेजो, -6/2, 2 3 6, -3 आएगा यहाँ पे। ओके आगे चलो, h निकल गया, b निकालो, चलो b क्या आएगा, b इज इक्वल टू 5। ओके गॉट इट। फिर उसके बाद में g 2g क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2g इज इक्वल टू 10। ओके देयरफॉर g इज इक्वल टू 2 को नीचे लेके आओ, 10/2 5। ओके g निकल गया, अभी 2f निकालो पहले माफ कीजिए, 2f इज इक्वल टू -14 देयरफॉर f इज इक्वल टू 2 को नीचे लेके आओ, -14/2 -7 हो जाएगा, ये सही है g। एंड देन लास्ट c क्या निकलेगा, एंड c इज इक्वल टू, वेरी c इज 9। ओके एक बार कंफर्म कर लेता हूं क्वेश्चन सही है क्या मैंने लिखा हुआ, जी हाँ सही है। चलो तो a h b g f y c अब सब टर्म्स आपके पास है, तो चलिए कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन 1 डायरेक्ट ऐसा लिखो, वहां पे टेंशन नहीं है, कंडीशन 1 लगाओ, क्या, h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मत करो, उसको निकालना है, तो LHS में ऐसा लिखो और इज इक्वल टू करके आगे सॉल्व करो, h स्क्वायर माइनस ab, तो h देखो कितना है, -3, उसका स्क्वायर बनेगा माइनस a क्या है, a इज 1, b कितना है 5, इसको सॉल्व करो, -3 स्क्वायर इज 9, ये वाला टर्म नेगेटिव है, ये वाला टर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, 1 5 5, 9 में से 5 गए, कितने बचे 4। यार इसको याद रखो, क्यों, क्योंकि हम जब एंगल निकालेंगे तो एंगल में क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab, तो दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है, वी ऑलरेडी हैव गॉट इट। ओके तो h स्क्वायर माइनस ab 4 है, मैं साइड में लिख लेता हूँ, h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 4 जो हमने निकाला है। कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया यार, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कंडीशन, देखो देयरफॉर h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माफ कीजिएगा ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो ऐसा लिखो, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इतना लिख लो, जल्दी 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 वीडियो पॉज करके लिखना है। अब कहां से कट करूं, यहां से हटा दूं क्या, ओके यहां से हटाता हूं मैं, इतना ओके। अभी कंडीशन सेकंड की ओर चलो। कंडीशन सेकंड क्या है, डिटरमिनेंट निकालो, डायरेक्ट डिटरमिनेंट में आ जाओ। मैंने बोला है आपको टैग कैसा है, ए बी, पहले डायगोनल लिख लो, फिर उसके बाद में यहाँ पे एफ लिखो, इसके आगे ऊपर में जी लिखो और यहाँ पे एच लिखो। मैंने बोला आइडिया आपको, इज इक्वल टू 0 मत करो क्योंकि हमें सॉल्व करना है उसको। ओके अब एक काम करो, इसके नीचे एच को लिखो, लिखा, इसके आगे अपोजिट में क्या लिखोगे, जी, और इसके अपोजिट में क्या लिखोगे, एफ। ओके तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट अप करो, जैसे कि ए कितना है यहाँ पे 1, एच कितना है -3, समझ गए बेटा, जी कितना है, मैट्रिसेस में देखा था हमने, वेयर इज जी इज 5, ठीक से भरना है इसको। सेकंड कॉलम सेकंड रो में आ जाओ, एच इज -3, ओके। बी वेयर इज बी इज 5, एफ वेयर इज एफ, हियर इज एफ, ओके एंड वी कैन सेव, वाह। लास्ट रो में आ जाओ, जी कितना है 5, एफ कितना है, एफ इज -7, यस वेरी गुड। आगे आ जाओ, सी कितना है 9। बच्चों अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा ना, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। देन वी कैन शो दैट द गिवन लाइंस रिप्रेजेंट द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके तो एक काम करो, मैंने बोला था क्या करना है, एक, अब एक जिस कॉलम में है उसको कैंसिल करो, जिस रो में है उसको कैंसिल करो,
यार इसको कैसे निकालना है मैंने पढ़ाया था आपको, मैट्रिसेस जाके देखो। मैंने स्टेट बोर्ड के जो मैथ्स पार्ट उनके पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा और चौथा, इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई है, प्लीज जाके देखो, आपके दोस्तों के साथ में उनको शेयर करो। जी हाँ, मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाया है, मैंने सॉल्व के भी एग्जाम्पल लिए हैं, अनसॉल्व के भी लिए, मैंने एक भी एग्जाम्पल वहां पे छोड़ा नहीं है। ओके, ताकि आपको जमे। ओके, तो एक यहाँ पे निकल जाएगा, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल करो, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करो, 9 5 या फिर 5 9 कितना हो जाएगा 45। हमें पता है जब हम मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट, तो पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद बाय द रूल क्या लगाएंगे, रूल के हिसाब से नेगेटिव साइन। अब इनका मल्टीप्लिकेशन लगाओ, ये ऑलरेडी दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, 7 7 49 है ना। यहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ, 7 7 49। चलो, हमें पता है जब हम पहले का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दूसरा नंबर हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर मैंने नेगेटिव लिया तो कौन सा नंबर लोगे, -3, तो -3 इसको क्या हो जाएगा, क्या कर देगा, +3 करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है। और ये बाय द रूल हमने रूल के हिसाब से नेगेटिव लिखा था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव थी, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इसके नीचे आ रहा हूं मैं। अब -3 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे कैंसिल करो, और जो बचे हुए खिलाड़ी है 1 2 3 4, इसको 2/2 का डिटरमिनेंट मान के चलो और डिटरमिनेंट निकाल लो। ये देखो ये वाला है ना, 9 3 -27, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद बाय द रूल, नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से नेगेटिव साइन। अब इनका मल्टीप्लिकेशन 7 5 -35, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। ओके, तो -35 यहाँ पे क्या आ जाएगा, +35। ओके, फिर उसके आगे +5 रिमेन्स द सेम। अब ये 5 जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, जिस रो में है वो रो कैंसिल। अब बचे कौन से खिलाड़ी, 1 2 3 4। अब इनमें क्या लगाओगे, डिटरमिनेंट का रूल लगाओ। इनका मल्टीप्लिकेशन 7 3 31 होतात मराठीमध्ये, बरोबर है नहीं, 7 3 21 पॉजिटिव हो जाएगा, रूल के हिसाब से माइनस साइन। अब इनका मल्टीप्लिकेशन, ओके, किसका, हाँ ये लेना ना, इनका 5 5 25, -25 आएगा, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो। ओके, हाँ अब चलो यार, 1 से मल्टीप्लाई किया अंदर में तो क्या फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, सीधा इधर आ जाओ यार। 45 - 49, एक काम करो ना यार, ये बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, प्लस माइनस का ही वहां पे घोटाला कर देते हैं, वही घोटाला होता है उनका, दूसरा कोई नहीं। ये समझ में ही नहीं आता है यार। बड़ी बात यार, सब्ट्रैक्शन करने के टाइम पे बड़ा नंबर अगर आगे है और छोटा नंबर को अगर नेगेटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ही है लेकिन उल्टा रूल है। कैसे, नेगेटिव साइन बड़े वाले को है तो सब्ट्रैक्शन ही करो। आपको क्या दिखाई दे रहा है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दो। 49 में से 45 गए, कितने बचे, 4। लेकिन कैसा आएगा आंसर, नेगेटिव, क्योंकि बड़े वाले का वहां पे साइन देना पड़ता है। ओके, सो 49 - 45 यू विल गेट -4। अब आगे चलो, +3 रिमेन्स द सेम। अब इनका सब्ट्रैक्शन कर लो यार। मुझे बताओ, 35 में से 27 गए, देखो तो 35 बड़ा वाला नंबर है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये नियम के हिसाब से इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके, कितना आना चाहिए, 8 है ना। 35 में से 27 गए तो ये यहाँ पे 3 बचेंगे, वो 8 है बराबर। अब आगे चलो, दिस इज 5 रिमेन्स द सेम। यार 21 में से 25 गए है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। 25 में से 21 गए, कितने बचे, 4, लेकिन यहाँ पे साइन उल्टा है, बड़े वाले को नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे -4 आएगा। आगे चला जाए, यहां से हटाओ के इसको। अगर शायद मुझे जरूरत पड़ी इक्वेशन देखने की तो मैं किताब में देख लूंगा, कोई बात नहीं। चलो, इज इक्वल टू करता हूं नीचे। अब सुनिए, ये -4, 8 3 24 मराठी, आणि 5 चौको 20, 5 चौको 20 नाही, 5 चौक 20 मराठीमध्ये। आता आपल्या मराठी बोलो 5 चौको 20, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -5 4 20। ओके, सो -4 -20 लाइक टर्म की एडिशन कर लो। -4 -20 -24 +24 कैंसल आउट टू ईच अदर। वाओ, सो डिटरमिनेंट क्या आया फिर यहाँ पे, 0। अब एक काम करो, ये डिटरमिनेंट आप दोबारा से लिखोगे, बार बार तो टाइम चला जाएगा, तो इसको आप लोग ट्रायंगल से भी दिखा सकते हो। ओके, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा। ओके, तो आप डेल्टा भी सिंबल यूज कर सकते हो ताकि आपका टाइम बचे। तो दिस इज द कंडीशन सेकेंड। तो बताओ यार मुझे, दोनों के दोनों कंडीशन क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं ना।
जी मतलब तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस, इसको कट कर दो या मुझे लगेगा आगे, जी हाँ इसकी मुझे आगे जरूरत है। हाँ 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 हाँ, एक काम करो बेटा, वीडियो पॉज करो और इतना लिख लो, ये तो पहले आपने लिखा ही है ना, तो इतना लिख लो। हाँ अब मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत है आगे, तो देखो यहाँ से कट कर रहा हूँ मैं। हाँ बच्चों ध्यान दो, यहाँ से कट किया है मैंने, वरना बस चलने दो, जो लिखा हुआ है उसको वापस दोबारा लिखो, ऐसा मत करो यार। देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। हाँ अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखोगे, हियर द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन था हमारा कंबाइन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन डज satisfy, okay, both the conditions, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना वो, therefore it represents, it means कौन, इक्वेशन, therefore it represents pair of straight lines, okay, समझ गए बेटा। अब इसके आगे चलेंगे, क्या बोला था आगे निकालने के लिए, उन्होंने बोला था आप क्या निकालो, एक्यूट एंगल निकालो। चलो अब एक्यूट एंगल निकालते हैं। नाउ tan of theta is equal to 2 in bracket square root of h square minus ab upon a plus b, ओके। अब वीडियो अगेन पॉज करो, इतना दोबारा लिख लो। हाँ अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, कंडीशन वाला ये कट कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाला नहीं बेटा, ऊपर वाले की मुझे जरूरत है, वैसे तो ऊपर वाले की हर एक को जरूरत है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके अब इसके बाद सीधा इधर आ जाओ, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू कर रहा हूं मैं, मॉड ऑफ 2 इंटू एच स्क्वायर, मैंने बोला था एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाला है हमने, कितना है 4, दोबारा से मत निकालो उसको। हाँ अब अभी a प्लस बी ऐड कर दो, a कितना है 1 प्लस b कितना है 5, ये चलेगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 2, स्क्वायर ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 5 इज 6, therefore 2 3 जा मॉड ऑफ 2/3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यार मॉड में है तो नेगेटिव भी पॉजिटिव लिखना पड़ता है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है ऐसे, therefore थीटा क्या आएगा, the angle between them is tan inverse of 2/3, ओके। बस इतना यहाँ तक लिखो, हो गया। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्योंकि हमें लॉग टेबल लगेगा, लेकिन मैथ्स में इतना सफिशिएंट है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ओके। अब एक काम करो, वीडियो पॉज किया था आपने, यहां तक लिखा था, फिर उसके बाद ये लिख लो, ओके। अब चलो लास्ट वाला निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालते हैं, साफ कर दूं, जी सर। अब लास्ट वाला, यहां पे ध्यान दीजिए ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब सुनिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू, क्योंकि जिस पॉइंट से ये दोनों लाइन पास हो रहे हैं वो पॉइंट हमें निकालना है, वो पॉइंट निकालना मतलब उसका x और y की वैल्यू निकालना। तो चलो सेपरेट लिख देता हूं मैं, x इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा, याद करने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले नीचे में क्या करोगे, मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में, ए बी माइनस एच स्क्वायर कर दो, कर दिए। अब इधर ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर आ गए। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखने के बाद उनकी वैल्यू यहाँ पे चेक कर लेंगे, है ना, या फिर इधर चेक कर लेंगे। सो ए बी माइनस एच स्क्वायर हो गया। अब ऊपर में क्या लिखना है एक्स के लिए, एक्स के लिए क्या लिखना है, ये वाला कट कर दो, फर्स्ट कॉलम कट कर दो, और इनका मल्टीप्लीकेशन एच एफ, मैंने बोला था एच एफ माइनस बीजी, एच एफ माइनस बीजी इज इक्वल टू, चलो अभी एच एफ की वैल्यू पुट अप करो। एच कितना है यहाँ पे -3, एच हो गया -3, एफ कितना है एफ चेक करो -7, -3 इंटू -7, ओके। फिर उसके बाद में माइनस साइन दे दो, दिख रहा है ना। अब बी, बी देखो तो बी कितना है 5, ओके 5, बी 5 है, यस। उसके बाद में जी, जी देखो तो कितना है 5, अरे बी भी 5 और जी भी 5 है क्या, ओके ओके, दोनों की वैल्यू सेम है क्या,
2g कितना लिया है मैंने 10, 2gx प्लस 2fy। ओके ओके, हाँ 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 हाँ, यस, दोनों के दोनों सेम है। चलो, सो यहाँ पे ये हो गया b5 और gb5 डिवाइड में। अभी नीचे आ जाओ यार, मुझे बताओ ab कितना था, a की वैल्यू 1 इंटू b की वैल्यू 5 माइनस h की वैल्यू -3 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो। ओके यार, दो नंबर नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 7 3 जा 21 माइनस 5 5 जा 25, 1 5 जा 5। ओके, माइनस 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9। ओके, तो ध्यान दीजिए यार, 21 माइनस 25 -4, 5 माइनस 9 -4। सो -4 अपॉन -4 कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा 1। आगे लिख दो बेटा, या फिर यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ये therefore x is equal to 1। यस, एक बार चेक कर लेता हूं x की वैल्यू कितनी है, कहां पे है भाई, जी हाँ, x की वैल्यू 1 ही है। यहां तक बात है में, आगे चलो बेटा, आगे जा रहा हूं मैं। एंड अभी y को निकाल लो, y को निकालते बेटा, y जैसे इसको निकाला ना वैसे उसको लिखेंगे। कैसे निकालोगे, ab माइनस एच स्क्वायर रिमेन्स द सेम। ओके, अब ऊपर वाला लिखते हैं, यहां पे आ जाओ। अब यहां से क्या करोगे, x को लिखने के टाइम पे क्या किया था, फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया था और इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन। अब y की वैल्यू निकालने के दौरान क्या करोगे, इस कॉलम को कैंसिल करना है और ये वाले दो देखने हैं। लेकिन AF सबसे पहले नहीं लिखना है, पहले क्या लिखोगे, उल्टा GH आगे आएगा, बोला था मैंने, GH माइनस एंड देन यू कैन डू दिस AF, GH माइनस AF। एक बार कंफर्म कर लो, GH माइनस AF, राइट, सही है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। G की वैल्यू देखो तो कितनी है, G इज 5, ओके, H इज -3, ओके, माइनस A की वैल्यू कितनी है 1 इंटू F कितना है -7। डिवाइड में आ जाओ, A कितना 1, B कितना है, अरे ये निकाला ना हमने, देखो ना यार, अभी देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या लिखोगी इसका आंसर -4 आएगा। देखो, अरे वाह वाह यार, इधर सॉल्व किया ना, देखो ना ये। फिर सो डिवाइड में -4 कर दो, कर दिए। प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 3 जा 15, माइनस साइन रिमेन द सेम। 1 इंटू -7 जा -7, माइनस माइनस +7 होगा ना इधर। यहाँ पे आ जाओ, therefore y is equal to, बच्चों ये समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया था, वो वीडियो में ये स्क्रीन अच्छे से आपको दिखनी चाहिए, वरना ये बोर्ड ना बड़ा है, लेकिन वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको कम कर दिया है, उसको जूम किया है मैंने। सो प्लीज, मैंने जब भी आपको बोला होगा कि वीडियो पॉज करके लिखो, तो प्लीज उतना आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सो बी केयरफुल। y इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे आ जाओ तो -15 + 7 कितना बचेगा, -8, यस, डिवाइड बाय -4। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। Therefore पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, x एंड y हैविंग कोऑर्डिनेट 1, 2। है क्या आंसर, लेट मी चेक इट, यस इट इज करेक्ट। ओके बेटा, तो ये एग्जांपल बड़ा था ना, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, सॉल्व का एग्जांपल है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून। ओके, गुड बाय, रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभूराज बेटा, बाय बाय, टेक केयर।